हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद ई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यानी कि डाक विभाग में पिछले 11 महीने से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो आज की वीडियो जो हमारा, इसमें आप लोगों के लिए बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव किया गया है। जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उस बदलाव के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि सीनियरिटी कम फिटनेस के आधार पर अब जो जीडीएस से एमटीएस में प्रमोशन एग्जामिनेशन होगा, वो भी बिना एग्जाम के। यानी कि जो अभी तक जीडीएस टू एमटीएस के लिए एग्जाम देना पड़ता था प्रमोशन के लिए, लेकिन अब जो है उसके लिए जो है यहाँ पे सीनियरिटी कम फिटनेस के आधार पर यानी कि बिना एग्जाम दिए आपको जो है डायरेक्ट जो है एमटीएस में प्रमोशन मिलने वाला है। तो उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, कंडीशंस है। उस कंडीशन के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, जो आप लोग ऑफिशियल लेटर के माध्यम से, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया है उसके माध्यम से आपको पूरा मैं जो है समझाने वाला हूं कि कैसा क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना, तो वहां को आप लोगों को ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जीडीएस शेड्यूल 2 जुलाई 2024 वैकेंसी की रिगार्डिंग, जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग, सैलरी शिप की रिगार्डिंग, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंडिया पोस्ट जीडीएस, उसके बाद आईपीपीबी, जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड की रिगार्डिंग, दर्पण ऐप, सीईएलसी ब्लॉग्स, ये सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, वो सारा कंफ्यूजन इस सारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के माध्यम से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके अपना जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हो। गाइज, आप लोग देख सकते हो ये जो है नोटिस जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। 2 सितंबर 2024 की नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आप लोग देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेशन के लिए ये जो है लेटर जो है इशू किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका जो सब्जेक्ट रखा गया है, सब्जेक्ट आप लोग देखोगे कि फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ एमटीएस फ्रॉम अमोस्ट जीडीएस कैंडिडेट ऑन द बेसिक ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस रिकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फिलिंग ऑफ द पोस्ट एमटीएस, जो हमारी पोस्ट खाली रह गई है एमटीएस की, उसको जो है फिलिंग करने के लिए जो हमारा इस बार मतलब कि अगली बार से जो हमारा रूल आया है कि जीडीएस का जो सीनियरिटी कम फिटनेस के आधार पर इसका जो है जीडीएस टू एमटीएस की जो सीटें हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो भी एमटीएस की जो सीटें रह गई हैं, वो सारी सीटों को जो है सीनियरिटी कम फिटनेस के आधार पर उसको भरा जाएगा। इसका क्या पूरा मुद्दा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो आपका जो है, आप लोगों ने देखा होगा जीडीएस टू एमटीएस एग्जामिनेशन होता है ना, उस एग्जामिनेशन को यहाँ पे जो है खत्म किया गया है। यानी कि खत्म करके जो है उसको जो है यहाँ पे बिना एग्जाम के जो है इस बार, मतलब इस बार तो नहीं लेकिन आगे आने वाले भविष्य में, कि बिना एग्जाम के जो है सीनियरिटी कम बेसिस के आधार पर एमटीएस की जो भी वैकेंसी खाली रह गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उनको भरने के लिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे जो है सीनियर कैंडिडेट होंगे, जो सीनियर जो है जीडीएस कर्मचारी होंगे, यानी कि काफी पुराने होंगे, उनको जो है वरीयता दिया जाएगा और उनको जो है पहले वरीयता देकर और उनको जो है एमटीएस में जो है यहाँ पे ज्वाइन करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप लोग तो यहाँ पे दिया गया है पूरा सारा चीज, यहाँ पे देख भी सकते हो। अटेंशन ऑफ द ऑल कंसर्न इन राउंड toward in this office memorandum date 15/7/2021 whereby the guidelines of the limited transfer faculty to GDS were issued, the said guidelines inter alia provided that। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रांसफर फैकल्टी है जीडीएस से लेके एमटीएस में, उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें बताया गया, यहाँ लेटर नंबर वगैरह दिया गया। ठीक है, उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका कि व्हेन ए जीडीएस इज ट्रांसफर एट हिज हर ऑन रिक्वेस्ट एंड द transfer is approved by the competent authority, he or she which rank junior in the seniority list of the new unit। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अगर कोई भी जीडीएस कर्मचारी हैं जो कि अपना ट्रांसफर ले लेते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या फिर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, उनका जो सीनियरिटी है उसको खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही वाला पॉइंट है। यानी कि अगर आप लोग जीडीएस कर्मचारी हो, अगर आपने मान लो कि फर्स्ट टाइम आपकी ज्वाइनिंग हुआ है, मान लो कि आपसे जो है दूसरे डिवीजन में, यानी कि आपका जो होम डिवीजन है या फिर होम डिस्ट्रिक्ट है उससे कहीं दूर हुआ है, किसी दूसरे स्टेट में हुआ है या फिर किसी दूसरे जो है यहाँ पे सर्कल में हुआ है,
तो उसमें क्या होगा कि जो आपने पुराना जो भी ड्यूटी किया है या फिर जितना भी पुराना आप लोगों ने ट्रांसफर के पहले जितना भी काम किया है उसको आपको जो है काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि वो आपका लॉस कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी कर्मचारी है उसकी जो है मान लो ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम दूसरे स्टेट में हुई है या फिर दूसरे सर्कल में हुई है या फिर दूसरे मतलब डिवीजन में हुई, यानी कि अपने होम डिवीजन को छोड़कर अगर वो जो है कहीं दूसरा जगह मान लो कि उसकी मान लो ज्वाइनिंग हुई है और वो जो है ट्रांसफर ले लिया, मान लो कि उसने 1 साल काम किया उसके बाद ट्रांसफर ले लिया, ठीक है, या फिर 2 साल काम किया उसके बाद ट्रांसफर ले लिया, 3 साल किया, 4 साल किया, 5 साल किया, फिर ट्रांसफर ले लिया। तो जिस दिन वो ट्रांसफर ले लेगा दूसरे डिवीजन में या फिर दूसरे सर्कल में या फिर जो है दूसरे स्टेट में, तो वो जो आपका पुराना वाला जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरा पॉइंट इसमें ये दे रखा है कि अगर कोई भी जीडीएस कर्मचारी है, अगर वो अपने उसी डिवीजन में ट्रांसफर लिया है, यानी कि जिस डिवीजन में उसने जो है ज्वाइन कर रखा है और उसी डिवीजन में उसने जो है ट्रांसफर लिया है, यानी कि डिवीजन बदला नहीं है, तब उसका सीनियरिटी जो है मतलब खत्म नहीं किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कोई भी जीडीएस कर्मचारी है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, कोई भी जीडीएस कर्मचारी है, मान लो यूपी है, यूपी सर्कल है, आगरा में उसने जो है ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम, ठीक है, अब आगरा में अगर वो आगरा से जो है ट्रांसफर नहीं ले रहा है, वो यहीं पे हमेशा काम कर रहा है, तो उसका जो है ऐसे ही चलता रहेगा। अगर वो 1 साल 2 साल या फिर 3 साल या 4 साल बाद उसने ट्रांसफर ले लिया, ठीक है, तो ये जो आपका पीरियड है, जो ट्रांसफर लेने से पहले का जो पीरियड है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब जो नए ट्रांसफर लेने के बाद नया पोस्ट पर जब आप लोग ज्वाइन करने जाओगे ट्रांसफर लेने के बाद, तो उस पोस्ट पर जब जाओगे तो उस पोस्ट का आपको काउंट किया जाएगा, यानी कि पुराना जो होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपका ट्रांसफर जब आप लोग ले लोगे, क्या हुआ, तो आप लोगों ने समझ गए होंगे पूरी तरीके से यहाँ पे कि अगर मान लो कि यहाँ पे देखिए पूरी सरल भाषा में आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने जो है ट्रांसफर लिया है, जिस भी डेट को आपने ट्रांसफर लिया है उस डेट से जो पहले का आपका जो सर्विस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। जब आप लोग ट्रांसफर लेंगे, ट्रांसफर लेने के बाद नई पोस्ट पर जब आप ज्वाइन करोगे तो उस दिन से आपका काउंट किया जाएगा, पुराना वाला आपका काउंट नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने ट्रांसफर नहीं लिया है तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने अपने उसी डिवीजन में ट्रांसफर लिया, यानी कि जिस डिवीजन में वो ज्वाइन किया उसी डिवीजन में अगर ट्रांसफर लिया है तब भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उसके लिए है जो कि जो है ट्रांसफर लेके किसी दूसरे डिवीजन में जा रहा है, किसी दूसरे सर्कल में जा रहा है, किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, तब उसके लिए यहाँ पे दिक्कत है, उसका जो पुराना है वो सीनियरिटी काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यही है, आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे दिया भी गया है कि in this respect it is the clarified that upon the being ranked junior most in the seniority list in new units, यानी कि कोई भी अगर कैंडिडेट है वो जो है अगर न्यू यूनिट में यानी कि ट्रांसफर लेके नए यूनिट में जा रहा है, नए डिवीजन में जा रहा है, नए सर्कल में जा रहा है, तो उसका जो सीनियरिटी है वो जो है खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, अदर देन द देयर सेम एंगेजमेंट। उसके बाद है रिक्रूटमेंट सब डिवीजन यूनिट या डिवीजन द जीडीएस वुड नॉट बी कंसीडर द फॉर अपॉइंटमेंट एट एमटीएस सीनियरिटी कोटा। उसके बाद इग्नोरिंग हिज सीनियर हु इज आर अदरवाइज नॉट एलिजिबल टू द कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एमटीएस फॉर वांट टू रिपीट लेंथ ऑफ द सर्विस। वही चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अगर आपने जो है एक जगह से दूसरी जगह में अगर जो है ट्रांसफर लिया है तो ट्रांसफर के पहले का पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपने जो है सेम डिवीजन में ट्रांसफर लिया है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रांसफर जिसने नहीं लिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज है। अब देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि अगर मान लो कोई भी जीडीएस कर्मचारी है, ठीक है, उसने जो है 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, 4 साल काम किया, उसके बाद उसने जो है ट्रांसफर लिया है, तो ये जो उसका टाइम पीरियड है इसको पूरी तरीके से मतलब खत्म कर दिया जाएगा। अब जो है यहाँ पे नया एक यहाँ से जो है नया काउंट किया जाएगा, उसका यहीं से सीनियरिटी जूनियरिटी देखा जाएगा, यानी कि यहीं से उसका देखा जाएगा, ठीक है। ये सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी वही चीज दिया हुआ है, यह हिंदी माध्यम है, इसमें आप लोग देखोगे कि वरिष्ठता फिटनेस के आधार पर जीडीएस अभ्यर्थियों से एमटीएस के पदों के लिए भरने के संबंध में वही चीज है कि कृपया इस कार्यालय में दिनांक 15/7/2021 के यहाँ पे लेटर नंबर, इसके बाद जिसके तहत जीडीएस के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उक्त दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे दिया है कि यदि किसी जीडीएस कार्मिक का स्थानांतरण अपने अनुरोध पर
तथा इसके स्थानांतरण का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो तो तब स्थानांतरित किए गए जीडीएस कर्मचारियों का स्थान स्थानांतरण के आदेश की तारीख को उसकी नई यूनिट के वरीयता एवं उनके मामलों को छोड़कर यहाँ पे जब स्थानांतरण उसी नियोजन या भर्ती उप डिवीजन यूनिट डिवीजन में हुआ हो उसके सूची के बावजूद सभी जीडीएस कर्मचारी को नीचे होगा। कहने का मतलब वही है कि अगर कोई भी कर्मचारी है जिसका जो है ट्रांसफर हो चुका है फाइनली रूप से, तो उसका जो है जो पिछला जो उसका है ट्रांसफर के पहले यानी कि ट्रांसफर लेने के बाद जहां पर ज्वाइन करेगा उसके पहले का जो उसका पीरियड है उसको जो है यहाँ पे सीनियरिटी में काउंट नहीं किया जाएगा, यहाँ से इसका काउंट किया जाएगा। ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा कर्मचारी है जो कि अपने ही उप डिवीजन या फिर जो है सब डिवीजन या फिर जो है अपने ही डिवीजन में ट्रांसफर लिया है, अपने ही यूनिट में ट्रांसफर लिया है, यानी कि सेम डिवीजन है, उसका डिवीजन नहीं चेंज हुआ है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको जो है काउंट किया जाएगा, उसका जो पुराना सर्विस पीरियड है उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नई यूनिट अर्थात उस नियोजन भर्ती में उप डिवीजन यूनिट डिवीजन के अतिरिक्त यूनिट में उक्त जीडीएस कार्मिक का स्थान वरीयता सूची में सबसे नीचे होने पर वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत एमटीएस के रूप में नियुक्ति हेतु उनके नाम पर वरिष्ठ की तुलना में उस स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा यदि कोई वरिष्ठ सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी न होने के कारण एमटीएस के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के संबंध में पात्र नहीं है। वही चीज है जो अभी आप लोगों को ऊपर बताया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ भी सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आराम से इसको पढ़ भी सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बाकी इसका जो मेन पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को पूरे क्लियर बता दिया है। इसका मेन पॉइंट यही है कि जो हमारा जीडीएस टू कम फिटनेस यानी कि आपका सीनियरिटी के आधार पर यहाँ पे एमटीएस का प्रमोशन होगा, जो जितना पुराना होगा उसी को यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा, उसी को यहाँ पे जो है एमटीएस के लिए वहाँ पे चुना जाएगा। ठीक है। तो यही सारी चीजें थी, तो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई भी कमेंट रह जाता, कोई भी डाउट रह जाता तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।